हेलो गाइस, मैं कविता। मैं आज आपको बहुत अच्छी सी स्टोरी सुनाती हूँ, जिसे प्रभु की महिमा बड़ी अपरंपार है उसको लेकर सुनाती हूँ कि हम ईश्वर की इतनी पूजा करते हैं, लेकिन जब कोई फल नहीं मिलता तो लोग हमें बहुत ताने मारते हैं और चीज़ हम इतने एग्रेसिव हो जाते हैं कि पूजा करना छोड़ देते हैं। लेकिन हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। ईश्वर हर रूप में है और सब जगह वो दिखाई देता है और हमें उसकी पूजा करनी चाहिए। इसी बात को लेकर मैं आपको एक बहुत अच्छी सी स्टोरी सुनाती हूँ। एक ब्राह्मण था जो बहुत पूजा पाठ किया करता था, नित्य मंदिर में किसी से बुरा नहीं बोलता था, अच्छे वचन, सबकी भलाई में रहता था, तल्लीन सत्संग भी करता था, अच्छे कार्य करता था और कुछ भी ईश्वर को बिना खिलाए वो नहीं खाता था। हर चीज़ का भोग ईश्वर को ज़रूर लगाता था। इस बात का उसकी पत्नी उसे बहुत ताने दिया करती थी। पत्थर की मूर्ति ना हो गई कि हमारी जान की मुसीबत बन गई, हर चीज़ उसके लिए करते रहते हो, देखती हूँ ये कब तक तुम्हारा साथ देती है, मुझे भी ये देखना है तुम्हारा, ऐसे वो कहा करती थी हमेशा उससे। लेकिन वो इस बात का बिल्कुल ध्यान नहीं देता था फ्रेंड्स, और वो भगवान की पूजा में तल्लीन रहा करता था। कुछ भी खाता पीता, पहले वो अपने ईश्वर को अपना करता, भोग लगाता, तब वो कुछ अपना खाता पीता। एक दिन क्या हुआ कि लड्डू लेके आया मार्केट से, भगवान को बोला, पहले मैं अपने भगवान को, वो कृष्ण जी कान्हा जी का भक्त था, आपको तो पता ही है, बाकी बिहारी निराले, उन पर तो उनकी तो महिमा ही अपरंपार है, सारी दुनिया उनके आगे पीछे है। तो वो लड्डू उनको चढ़ाने के लिए कहता, तो उसकी पत्नी कहती इस बात को लेके कि खिलाकर ही लौटना, बिना खिलाए मत लौटना। तो ये ताना सुन के उसको इतना वो लगता है कि आज तो चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे मतलब उन्हें खिलाकर ही लौटना है, कुछ भी हो जाए, किसी भी तरह से मुझे उन्हें खिलाना ही है। अब भगवान के आगे लड्डू रख देता है, उनकी प्रार्थना और अर्चना करता है, उनकी प्रार्थना अर्चना में तल्लीन हो जाता है एक तरीके से वो, और उनसे कहता है वो कि प्रभु आज तो मेरी इज्जत रख लो, मेरी पत्नी मुझे नहीं छोड़ेगी, बहुत लड़ाई हो जाएगी हमारी, और आज ये लड्डू आप खा लीजिए। अब उनकी पूजा अर्चना करता है और एकदम भक्त में तल्लीन हो जाता है जी एकदम से। सुबह से शाम हो जाती है, शाम से रात हो जाती है, लेकिन वो लड्डू वैसे के वैसे रखे रहते हैं। मक्खियों की भिनभिनाहट बढ़ती जाती है, मीठे की गंध से चींटियों की लंबी लाइन लग जाती है, बाहर आवारा कुत्ते आ जाते हैं मंदिर के, भिखारियों की भी लाइन लग जाती है, वो सबको खदेड़ता रहता, भगाता रहता है लड्डू से, लेकिन वो भगवान नहीं आते खाने के लिए। अब वो सोचता आज तो प्रभु मुझे बड़ी बेइज्जती हो गई, बरसों की सेवा मेरी बेकार गई, इतनी मैंने आपकी सेवा करी और आपने मेरी इज्जत ज़रा सी भी नहीं रखी। और बहुत दुखी हो जाता है और लड्डू बाहर फेंक देता मंदिर के बाहर, और जाके गुस्से में एकदम पागल होकर सो जाता है। पत्नी कहती, हो गया तुम्हारा भगवान से दोस्ती, इतने बरसों से करा, क्या हो, हमें कहती थी ना ये पत्थर की मूर्त है, कुछ नहीं है ये, लेकिन तुमने पूरा समय इन्हें दिया अपना, क्या मिला तुम्हें, कुछ नहीं मिला ना। अपनी पत्नी के ताने ब्राह्मण सुनते रहते हैं, सो जाते हैं। रात्रि होती है, फिर वो सपने में आते हैं, कहते हैं आखिर तुमने लड्डू मुझे खाने ही नहीं दिए ना। वो एकदम स्वप्न में कहता है, प्रभु मैंने तो आपके लिए लड्डू लाया था और मेरी इतनी बेइज्जती भी हो गई आपकी वजह से, आपने लड्डू नहीं खाए। वो बोले तुमने खाने दिए तब ना लड्डू, मैंने मिट्टी में गिरे हुए लड्डू खाए, उनमें मिट्टी लगी हुई थी, तो मैं तो मक्खी के रूप में आया, चींटी के रूप में आया, कुत्तों के रूप में आया, भिखारी के रूप में आया, लेकिन तुमने नहीं खाने दिए मुझे। अब वो सोचता है कि इसका मतलब भगवान के पता नहीं किस रूप में हमारे सामने आ जाए। फ्रेंड्स, हमें अच्छे ही कर्म हमेशा करने चाहिए, बुरे कर्म कभी नहीं करने चाहिए। अब वो सोचता है कि बताओ मुझसे कितनी बड़ी गलती हो गई, प्रभु को मेरी वजह से मिट्टी लगे लड्डू खाने पड़े, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। अब भगवान के नतमस्तक हो जाता है, हे प्रभु मुझसे गलती हो गई, मुझे क्षमा कर दीजिए। तो मेरा ये कहना है फ्रेंड्स आपसे कि हमें अच्छे ही कर्म करने चाहिए। प्रभु सब में है और कहा भी गए, मुझ में राम, तुझ में राम, सब में राम। इसलिए हमें ये नहीं सोचना है कि प्रभु कहाँ है, प्रभु सब जगह विराजमान है। इसलिए हमेशा अच्छे कर्म करें गाइस, कभी हम खराब कर्म ना करें, कभी भी किसी को खराब कर्म करने की सलाह ना दें, कभी भी मेरा आपसे कहना है। और अच्छे कर्मों का अच्छा फल ज़रूर मिलेगा। ये ना सोचें कि आज हमने ये कर्म करा तो कल ये नहीं, मतलब फिर वो है ही नहीं कहीं। वो एक ऐसा वीडियो कैमरा है ना, मतलब वो दिख नहीं रहा किसी को, सारी एक्टिविटीज़ उसको दिख रही हैं, आप नीचे क्या क्या कर रहे हैं, और उसका हिसाब किताब आपको देना हर पल। ये मत सोचिए कि आज मैंने छुप के काम कर लिया फ्रेंड्स, ऐसा कुछ भी नहीं, उन्हें सब कुछ दिखता है। इसलिए हमेशा आप अच्छे कर्म करें, कभी ख़राब कर्म ना करें, और बुरे कर्म तो कभी करें ही ना, क्योंकि इसका फल आपको मिलना ज़रूर है और आप इससे कभी भी नहीं बच पाएंगे। ये मेरा आपसे कहना है।
कभी आप नहीं बच सकते इन चीज़ों से। इसलिए अच्छी स्टोरी सुनने के लिए थैंक यू, मेरी वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि आप कमेंट्स ज़रूर करें और मुझे बताएं ये स्टोरी आपको कैसी लगी, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच वीडियो को देखने के लिए।